नमस्कार दोस्तों। आज मैं राजन फिर से आपका स्वागत करता हूं और आज मैं कुछ और प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो कि कुछ ज़्यादा ही आते हैं और आज से ही सही मायने में अच्छे क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, अच्छे से पढ़िए, देखिए जो मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किनके मध्य झगड़ा है? तो दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर भारत और पाकिस्तान के मध्य झगड़ा है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन संख्या 102 पे आ गए। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? तो दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में है। प्रश्न संख्या 103 है, निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? तो दोस्तों भारत की सुदूर दक्षिणी भौगोलिक इकाई है निकोबार द्वीप समूह। ठीक दोस्तों। प्रश्न संख्या 104 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 104, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है? तो दोस्तों भारत का दक्षिणी नोक है केप केमोरिन। ठीक दोस्तों। यह क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, केप केमोरिन भारत का कौन सी नोक है? तो बात बता सकते हैं दक्षिणी नोक है। ठीक है दोस्तों। यह प्रश्न आरआरबी आरआरबी में आए हुए क्वेश्चन है, जैसे कि आप देख सकते हैं जो अभी मैं बता चुका हूँ। आरआरबी 2003, 2002 और 2003 में लगातार ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो दोस्तों इनको अच्छे से पढ़ें। क्वेश्चन संख्या 105 पे हम लोग पहुँच चुके हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से उन्हें पहचानिए जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है और उन्हें पूर्व से पश्चिम के क्रम में लगाइए। तो दोस्तों हमें पूर्व से पश्चिम की ओर लगाना है। तो दोस्तों सबसे पहले आएगा दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल, फिर आएगा झारखंड, फिर आएगा दोस्तों छत्तीसगढ़, फिर आएगा मध्य प्रदेश, फिर आएगा दोस्तों गुजरात। ठीक है दोस्तों। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? बी। बी इज करेक्ट आंसर। ठीक दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 106 आ गई है। प्रश्न संख्या 106 कह रही है, रुकिए दोस्तों। प्रश्न संख्या 106 कह रही है, पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को अलग करती हैं, किससे अलग करती है? तो दोस्तों पटकाई की पहाड़ियाँ जो है म्यांमार से भारत को अलग करती हुई हैं। यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छा यूपी पीसीएस 2015 में आया हुआ है। एक अन्य प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं जो कि एसएससी 2012 में आया हुआ है दोस्तों। यह है राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई। मणिपुर की सीमाएं नागालैंड, असम और मिजोरम से लगी हुई। तो आंसर सी सही होगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 108 पे पहुंच चुके हैं जो कि आरआरबी 2002 में आया हुआ है। ठीक दोस्तों। अब बात करते हैं तो इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर है सर सिरिल जॉन रटक्लिफ ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किया। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 109 आप पे आ गए हैं। प्रश्न संख्या 109 जो कि यूपी पीसीएस 2013 में आया हुआ है। इसके अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? तो त्रिपुरा राज्य जो है भारत का, वह तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 110 है, डूरंड लाइन निम्नलिखित दो देशों के बीच है। तो दोस्तों यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है अब, लेकिन पहले जब ये पीओके के अधीन आती है जो कि पाकिस्तान के अधीन है। ठीक दोस्तों। वैसे ये पहले भारत के अधीन थी। आगे आते हैं, एक अन्य क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि बहुत ही पूछा जाता है। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 111 पे आ चुके हैं। प्रश्न संख्या 111 कहता है, पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से? तो दोस्तों पाकिस्तान की सीमाओं से लगे हुए भारतीय राज्य गुजरात, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान है। ठीक दोस्तों। एक ये आरआरबी 2003 में आया हुआ क्वेश्चन। जिस दोस्तों जो आज हम क्वेश्चन करा रहे हैं वो आरआरबी और यूपी पीसीएस में आए हुए क्वेश्चन है, तो आप उन्हें अच्छे से तैयार करें। ठीक है दोस्तों। एक अन्य क्वेश्चन 112 संख्या पे पहुंच गए हैं जो कि 2003 में ही आया है। तो दोस्तों अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशिष्टियाँ क्या हैं? तो दोस्तों इनकी विशिष्टियाँ ये हैं कि वे सभी प्रवाल उद्गम है। ठीक है दोस्तों। सही आंसर भी। प्रश्न संख्या 113 पे पहुंच चुके हैं। भारत का पूर्वतम स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो दोस्तों यह पूर्वतम राज्य अरुणाचल प्रदेश में, जो कि यूपी पीसीएस 2015 में आया हुआ है। इसी तरीके प्रश्न संख्या 114 पे पहुंच गए हैं जो कि ये भी आईएएस के पेपर में आया हुआ 2007 में। तो दोस्तों इसके अनुसार निम्नलिखित भारतीय प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित? तो यह है दोस्तों लखनऊ। इनमें में से लखनऊ है। ठीक है दोस्तों। एक अन्य क्वेश्चन की ओर आ रहे हैं, भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? तो दोस्तों भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है।
प्रश्न संख्या 116 की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश राज्य एक अलग राज्य बना, तब उसकी राजधानी कौन थी? तो दोस्तों उस समय 1953 में जब आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बना तो उसकी राजधानी कुर्नूल थी। ठीक दोस्तों, एक अन्य प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 117 पर आ चुके हैं, जो कि एसएससी 2015 में आया हुआ है। ठीक दोस्तों, तो इसके अनुसार निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य में प्रातःकाल में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं? तो भारत में सबसे पहले सूर्य की किरणें अरुणाचल प्रदेश में पड़ती हैं। ठीक दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन एसएससी में पूछ लिए जाते हैं। एक अन्य क्वेश्चन में पढ़ रहे हैं जो कि बीपीएससी 2008 में आया हुआ। ठीक दोस्तों, इसका इसके अनुसार क्षेत्रफल के क्रम में भारत के तीन बड़े राज्य, तो क्षेत्रफलों के क्रम में भारत के तीन बड़े राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र हैं। ठीक है दोस्तों, अब प्रश्न संख्या 119 पे आ रहे हैं। प्रश्न संख्या 19 जो कि आरएएस और आरटीएस 2008 में आ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं? तो दोस्तों पश्चिम बंगाल को उत्तर पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं कहते हैं। ठीक दोस्तों, एक अन्य प्रश्न 120 पे पहुंच चुके हैं। प्रश्न संख्या 120 है, भारत का सबसे अधिक विस्तरित भू आकृतिक प्रदेश है, तो यह है दक्षिण का पठार। ठीक दोस्तों, प्रश्न संख्या 121 पर आ चुके हैं। प्रश्न संख्या 121 जो कि एमपीपीसीएस 2015 में आया हुआ है। इसके अनुसार भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीन देशों से मिलती है? तो नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हुई तीन देशों की सीमा सिक्किम से मिलती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एक अन्य क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 122 कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? तो दोस्तों 23 डिग्री 30 अंश उत्तर भारत को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। यह प्रश्न बहुत ही अच्छा है, जो कि एमपीपीएस 2008 में पूछा गया है। ठीक दोस्तों, आगे आते हैं। 123वां क्वेश्चन है, भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है? तो दोस्तों भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है 68 डिग्री 7 अंश पूर्व गुजरात में। ठीक दोस्तों, एक एमपीपी से 2008 में ही आया हुआ एक अन्य क्वेश्चन है, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? दोस्तों अरावली और सिंध के मध्य, विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य मालवा का पठार स्थित है। ठीक दोस्तों, प्रश्न संख्या 185 सिलवासा राजधानी है? सिलवासा जो राजधानी है दादर एवं नागर हवेली की है दोस्तों, जो कि अभी एक नया राज्य बनने की प्रक्रिया में चालू, जिसकी प्रक्रिया चल रही है। ठीक है दोस्तों, ये यूपीपीएस 2007 में आया हो। आगे बढ़ते हैं कुछ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 126 है, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सर्वाधिक है? तो दोस्तों निम्नलिखित राज्यों में सबसे बड़ी तटरेखा जो है वह है गुजरात की। ठीक है दोस्तों, इसके बाद प्रश्न संख्या 127 में, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों फैले समतल मैदान को भावर कहते हैं। एक अन्य क्वेश्चन 128 संख्या पे आ गए हैं, कोरी निवेश का कोरी क्रीक जिस पर स्थित है वह क्या है? उसे कच्छ का लिटिल रन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यह यूपीपीएस 2008 में आया हुआ। प्रश्न संख्या 129 पे आ चुके हैं। प्रश्न संख्या 129 के अनुसार कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से पहला गुजरात से भी होकर जाती है, झारखंड से भी होकर जाती है और मिजोरम से होकर जाती है। ठीक है दोस्तों, सही आंसर हमारा होगा सी। यह यूपीपीसीएस 2015 में आया है। एक अन्य क्वेश्चन जो कि यूपीपीसीएस 2009 में आया है, प्रश्न संख्या 130 है, भारत का लगभग 30% क्षेत्र तीन राज्यों से में समाहित है। ये तीन राज्य हैं, ये तीन राज्य महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न संख्या 131 पे पहुंच चुके हैं। पश्चिमी घाट है, पठारों की ढलान जो होती है वो पश्चिमी घाट कहलाती है। यूपीपीसीएस 2009 में पूछा गया 132वां क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया, यह 1956 में गठित किया गया। प्रश्न संख्या 133वां, शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? शिव समुद्रम कावेरी नदी द्वारा बनाया गया एक द्वीप है। ठीक दोस्तों, एसएससी 2010 में पूछा गया प्रश्न है। यूपीपीसीएस 2010 में पूछा गया यह क्वेश्चन 134, वहाँ भारतीय मानक समय का यह उत्तर नहीं गुजरती, महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती। ठीक है दोस्तों, एक अन्य क्वेश्चन 135 पे पहुंच गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं? तो दोस्तों गोवा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं प्रश्न संख्या 136 पर, मणिपुर का अधिकांश धरातल है पर्वतीय है दोस्तों। ठीक है, 137 पे हम आ चुके हैं, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है कोरोमंडल तट। ठीक है दोस्तों, जो कि आरएएस आरटीएस 2010 में पूछा गया। एमपीपीसीएस 2009 में पूछे गए प्रश्न संख्या 138,
भारत प्रमुखता एक उष्ण कटिबंधीय देश कहलाता है निम्नलिखित के कारण, क्योंकि भारत का अक्षांशीय विस्तार है। ठीक दोस्तों, प्रश्न संख्या 139 पे पहुंच चुके हैं। भारत वर्ष आकार में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है दोस्तों, कलर चेंज कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 140 में, भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय जाता है। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। ठीक है दोस्तों, 141 प्रश्न पर पहुंच चुके हैं। पूर्व तटीय मैदान का एक अन्य नाम है दोस्तों, पूर्व तटीय मैदान का एक अन्य नाम कोरोमंडल तटीय मैदान है। ठीक है दोस्तों, जो कि एसएससी 2011 में, एसएससी 2011 में ही एक अन्य क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 142 पर, भारत का भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है। भारत का भौगोलिक मानचित्र भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण तैयार करता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हुए हैं। प्रश्न संख्या 143 पे आ चुके हैं। झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है। तो दोस्तों झारखंड जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है दोस्तों जी। प्रश्न संख्या 144 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं। तो दोस्तों नागपट्टिनम आंध्र प्रदेश में यह सुमेलित सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आगे पहुंच चुके हैं हम लोग, आगे पहुंचते हैं। प्रश्न संख्या 145 पे हो चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है। तो दोस्तों भारत में ज्वालामुखी या बैरन द्वीप है, भारत के में है। ठीक है, ज्वालामुखी द्वीप है। ठीक है दोस्तों, और देखते हैं। प्रश्न संख्या 146वीं है। भारत मुख्य मुख्य भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं। भारत में के मुख्य भूभाग में एक महासागर मिलता है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न संख्या 147 पे बढ़ते हैं, जो कि एनडीए ने 2014 में पूछा गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप समूह है। तो दोस्तों लक्षद्वीप प्रवाल द्वीप समूह है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न संख्या 148 पे पहुंच चुके। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्यों को इंगित करता है। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात भारत के पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। ठीक है दोस्तों, अन्य क्वेश्चन बढ़ते हैं। 149वां क्वेश्चन है। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भागों को जिस अन्य नाम से जाना जाता है वह कहलाता है दोस्तों कोंकण। ठीक है दोस्तों, कोंकण, यह यूपीपीएस 2016 में पूछा गया है। अन्य क्वेश्चन पे आते हैं। 150वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दोस्तों इन इन सभी कथनों में सभी कथन सही हैं। जैसे कि असम की सीमा बांग्लादेश तथा भूटान से मिली, सही है। पश्चिम बंगाल की सीमा भूटान तथा नेपाल से मिली, सही। मिजोरम की सीमा बांग्लादेश तथा म्यांमार से मिली, सही। तो सही आंसर दोस्तों ए होगा। ठीक है दोस्तों, एक अन्य क्वेश्चन 51 पहुंच के। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। तो दोस्तों इनमें शिमला जो है उत्तर प्रदेश में है, यह मिलान सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, एसएससी 2012 में पूछा गया है। और प्रश्न संख्या 152 है। मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है। मन्नार की खाड़ी दोस्तों तमिलनाडु के साथ अवस्थित है। ठीक दोस्तों, ठीक दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों। और उससे पहले आप लोग लाइक शेयर ज़रूर कर लें। ठीक है दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इसे जो है अपने दोस्तों और भाइयों, बड़े भाइयों जो पढ़ाई में तैयारी कर रहे हैं विशेषकर उन्हें सब्सक्राइब जरूर करवाइए और शेयर कर दीजिए। बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए, जिससे आपको सबसे पहले वीडियो पता चलेगी। ठीक है दोस्तों, और हम आपको एक नोटिफिकेशन दे रहे हैं, क्योंकि आपको इन वीडियो का पीडीएफ भी चैप्टर वाइज मिलेगा जब आपकी एक चैप्टर खत्म हो जाए। तो दोस्तों अगली एक और वीडियो के अनुसार आपका यह चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगा। पीडीएफ पाने के लिए आपको टेलीग्राम में हमारे चैनल के नाम से आपको सर्च करना पड़ेगा, जो कि आपको कल ही परसों से चालू हुआ मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, तब तक कि आप लोग जो है दोस्तों सबको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।